हेलो, गुड मॉर्निंग। टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्लास 9th और 10th के लिए इतिहास का एक और टेस्ट सीरीज। ये हमारा इतिहास का जो है ये 10वां टेस्ट सीरीज है। इसके पहले हमने 9 टेस्ट सीरीज का वीडियो अपलोड किया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। सामान्य अध्ययन के लिए विशेष करके मैं कहूँगा कि सामान्य अध्ययन के टेस्ट सीरीज जो है कि 18 वीडियो जो है कि अपलोड किए गए हैं। आप जा करके वहाँ से भी सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का ये 10वां टेस्ट सीरीज। और उसका पहला जो प्रश्न है देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था। देखिए, कांग्रेस का जो 31वां जो अधिवेशन हुआ था, यानी कि उसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। और इस अधिवेशन का जो आयोजन किया गया था 1915 में मुंबई में किया गया था। तो सही जवाब होगा, यानी कि लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था और 1915 में इसे आयोजित किया गया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न, यानी कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का 1938 में, तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो उसकी अध्यक्षता की थी यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने उसकी अध्यक्षता किया था। और वे दूसरी बार 1939 में त्रिपुरी यानी कि त्रिपुरा में जो है कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के विरोध के बाद भी अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1938 और 1939 दोनों ही वर्षों में सुभाष चंद्र बोस ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। लोकनायक यानी कि जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। और जयप्रकाश नारायण ने जो है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था 1974 को, यानी कि बिहार के छात्रों का जो आंदोलन चल रहा था। इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। यानी कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी से कौन जुड़े हुए थे। तो जयप्रकाश नारायण भी इसका सही जवाब होगा। और 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है कि गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र इन लोगों के सहयोग से किया गया था। फिलहाल बिहार सोशलिस्ट पार्टी से किसका संबंध था। जयप्रकाश नारायण इसके लिए सही हैं। और नेक्स्ट हैं कि देखिए अगला प्रश्न है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। यानी कि ये सुझाव कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, यानी कि स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया गया था। तो ये सुझाव किसका था। तो देख लीजिए, इसका सही जवाब है यानी कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है कि सबसे ज़्यादा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। और कृष्ण कुमार मित्र जो हैं कि इसका सही जवाब है, यानी कि कृष्ण कुमार मित्र ने यह सुझाव दिया था कि ब्रिटेन के वस्तुओं का भारतीयों के द्वारा बहिष्कार किया जाए, यानी कि सही जवाब ऑप्शन बी है। और नेक्स्ट है कि चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी। चौरी चौरा कांड जो हुआ था यानी कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है यानी कि चौरी चौरा, और वहाँ पर 5 फरवरी 1922 को भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया था। और जिसमें 22 पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी। और इसी घटना से आहत होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, यानी कि 12 फरवरी और 1922 को। तो इस तरीके से इसकी सही तिथि क्या है। तो 5 फरवरी 1922 इसके लिए सही होगा। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ था। यानी कि हिंदू मुसलमान यानी कि मतभेदों में कमी हुई थी। यानी कि खिलाफत आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों ने सभी लोगों ने जो है कि इसमें साथ दिया था। और हम जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्य रूप से मुसलमानों के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, जिसमें वे ब्रिटिश सरकार के द्वारा तुर्की के खलीफा के विरुद्ध किए गए दुर्व्यवहार का विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि चित्तरंजन दास को हम देशबंधु के नाम से भी जानते हैं। और देशबंधु का मतलब होता है यानी कि देश का बंधु, यानी कि देश का मित्र, यानी कि द फ्रेंड ऑफ नेशन। इस तरीके से इसका अगला प्रश्न है कि कामागाटा मारू क्या था। कामागाटा मारू क्या था। तो देख लीजिए, ये कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ एक जलपोत था, यानी कि एक जो है कि ये जहाज़ था, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए सही होगा। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न हम देख सकते हैं कि देखिएगा कि कामाटागारू जो है कि किराए पर लेकर के
376 यात्रियों के साथ जो है कि हांगकांग से कनाडा ये जहाज़ पहुंची थी। तो इस तरीके से और ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण जो है कि इस जहाज़ को कनाडा में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ से जो है देखिएगा, यानी कि किसने सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? इसका सही जवाब है यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन वो ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहे हैं। इस तरीके से ऑप्शन ई इसके लिए सही जवाब होगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद ने उसका नाम बदल करके, यानी कि जो सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा जो नाम रखा गया था तो उसका नाम बदल करके उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। और फिलहाल हम देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत की शैक्षणिक नीति यानी कि शैक्षिक नीति में निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? निस्यंदक सिद्धांत के प्रतिपादक थे यानी कि लॉर्ड मैकाले को माना जाता है, यानी कि इसका सही जवाब होगा। और लॉर्ड मैकाले जो है यानी कि हम उनको अंग्रेजी शिक्षा के जनक के रूप में भी मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रहनुमाई, और देखिएगा इसको प्रश्न को थोड़ा ठीक से पढ़िएगा, यानी कि रहनुमाई माजदेयासन समाज किससे जुड़ा हुआ था? तो इसका सही जवाब है यानी कि पारसी धर्म सुधारण पारसी जो सुधार आंदोलन हुआ था, यानी कि इस आंदोलन से इसका जुड़ाव था, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए होगा सही। और सैडलर कमीशन किससे जुड़ा हुआ है? देखिएगा सैडलर कमीशन यानी कि शिक्षा से जुड़ा हुआ एक कमीशन था, और 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए यानी कि डॉक्टर एम सैडलर के नेतृत्व में आयोग गठित किया गया था, जिसे सैडलर आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो सैडलर कमीशन का जुड़ाव किससे है? तो इसका सही जवाब होगा कि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं कि शिव की पूजा करते थे? ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने हैं। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे, यानी कि जॉन मार्शल ने इस सिद्धांत को दिया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से उपयुक्त में से कोई नहीं इसके लिए होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि कोई भी भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी की किसी पद से जन्म, स्थान, धर्म एवं रंग के आधार पर भविष्य में वंचित नहीं किया जाएगा? ये बताना है कि किस अधिनियम के तहत ये व्यवस्था की गई थी। तो देखिएगा ये 1833 का अधिनियम में ये जो है कि एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि ये संशोधन किया गया था, यानी कि सही जवाब इसका होगा 1833 का अधिनियम। और नेक्स्ट है कि 1843 में इंडिया एक्ट भी ने किस बात को अवैध कर दिया था? देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न है, और इसका सही जवाब क्या होगा, यानी कि गवर्नर जनरल यानी कि जो एलन बरो हैं उन्होंने 1834 में एक्ट 5 द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। यानी कि दास प्रथा को, यानी कि 1843 के इंडिया एक्ट 5, इसको भी नहीं बल्कि 5 पढ़ेंगे, इंडिया एक्ट 5 ने यानी कि किस बात को अवैध कर दिया था? तो दास प्रथा को उन्होंने अवैध करार दिया था। और अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान के साथ जो है जो मैंगलोर की संधि हुई थी, तो मैंगलोर की संधि करने वाला मद्रास का गवर्नर कौन था? ये अगला प्रश्न है, और आप इसका जवाब दे सकते हैं। इसका सही जवाब है, आप सोच सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, यानी कि इसमें जो ऑप्शन बी है, यानी कि ऑप्शन बी नहीं बल्कि ऑप्शन सी इसके लिए सही होगा, यानी कि लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू सुल्तान के बीच में 1784 में एक संधि हुई थी, मैंगलोर की संधि। और नेक्स्ट प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? आजीवक संप्रदाय ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, यानी कि आजीवक संप्रदाय जो है कि वो मखलीपुत्र गोसाल था, यानी कि मखलीपुत्र गोसाल जो है कि आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक था। यानी कि नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी के भारत के व्यापार करने के अधिकार को समाप्त कर दिया था? तो सही जवाब इसका होगा, यानी कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत ये व्यवस्था की गई थी। और यद्यपि उनका चीनी तथा चाय के व्यापार का अधिकार जो है कि उस समय भी बना रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के आंदोलन के प्रकृति के विषय में लिखा है कि यह न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? यानी कि 1857 के आंदोलन के संदर्भ में ये बातें किसने कही हैं? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन, और इसका सही जवाब है, आप सोच सकते हैं इसका सही जवाब क्या हो सकता है, यानी कि आरसी मजूमदार जो हैं कि उन्होंने ये कथन कहा था, और इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि
किसने कहा था महात्मा गांधी भागते भूत की भांति धूल उठाते हैं, अस्तर नहीं, ये किसने कहा था? देखिए 91वां प्रश्न है और इसके लिए आपके पास ऑप्शन भी हैं, यानी कि विंस्टन चर्चिल, सुभाष चंद्र बोस, बी.आर. अम्बेडकर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कि ये जो उपयुक्त कथन है, यानी कि महात्मा गांधी भागते नहीं, महात्मा गांधी भागते भूत की भांति धूल उठाते हैं और अस्तर नहीं, यानी कि इसका सही जवाब है, यानी कि ये बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा ये कथन दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस दल ने 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के विरुद्ध काले दिवस के रूप में मनाया था? यानी कि 3 जुलाई 1947 को जब माउंटबेटन योजना लागू की गई थी तो उस समय भारत के विभाजन के विरुद्ध में काले दिवस के रूप में मनाया गया था। तो हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया था और काले दिवस के रूप में इसे मनाया था। हड़प्पा सभ्यता का वह पूरा स्थल जहां दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं, ये बताना है कि कालीबंगा जो है कि एक हड़प्पा का स्थल है, यानी कि वो पूरा स्थल है हड़प्पा का जहाँ पर दुर्ग और नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं, यानी कि उनका अलग अलग किलाबंदी किया गया था। तो इसके लिए ऑप्शन सी सही जवाब होगा। और इसका हम देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि 94 जो प्रश्न होगा, यानी कि एक प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप के किस देश में बोगाजकोई अभिलेख प्राप्त हुआ है? ये नेक्स्ट प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि एशिया महादेश के देश जो है ईरान है, वहाँ से ये लेख प्राप्त हुआ है, यानी कि बोगाजकोई का अभिलेख प्राप्त हुआ है और 1450 ईस्वी में ये अभिलेख प्राप्त हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान था? जैन विद्वान का नाम बताना इसमें से, यानी कि हेमचंद्र जो है इसका सही जवाब होगा, यानी कि हेमचंद्र एक जैन विद्वान थे और इनका आविर्भाव हुआ था 12वीं शताब्दी में हुआ था और ये गुजरात के चालुक्य शासकों यानी कि जो जयसिंह तथा कुमारपाल के दरबार में रहते थे। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें 2 सूचियाँ दी हुई हैं और इसका मिलान करना है। एक तरीके से कुछ यात्रियों के नाम हैं और दूसरा है कि उनके रचनाओं को दिया गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं आसानी से कि जियाउद्दीन वर्नी जो है उन्होंने तारीख़-ए-फिरोज़ शाही को लिखा है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ये पहला का 3 से मिल रहा है, यानी कि देखिए इसमें पहला का 3 ऑप्शन सी से जा रहा है। दूसरा भी देखते हैं इब्न बतूता, हम जानते हैं काफ़ी फेमस ये इसकी रचना है रेहला का, उन्होंने रेहला नामक एक पुस्तक लिखी थी। अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखा है और निजामुद्दीन अहमद जो हैं उन्होंने लिखा है तबकात-ए-नासिरी, यानी कि तबकात-ए-अकबरी लिखा है उन्होंने। इसका मतलब है कि ये एक से मिलेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें देख सकते हैं यानी कि 97 जो है प्रश्न है कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग की पूर्ण सदस्यता विधि सदस्य को प्रदान की गई थी। ये बताना है कि किस अधिनियम के द्वारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल की पूर्ण सदस्यता विधि सदस्य को प्रदान की गई थी। इसका सही जवाब है 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा ये काम किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 से सूची 2 में फिर मिलान करना है और इसमें बताना है कि सही उत्तर को इसमें से चुन लेना है। देखिए ये जो है कि एक तरफ सूची 1 में जो है यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जब इसको पढ़ेंगे तो आप इसको अपने जो स्मरण शक्ति है यानी कि जो आपको याद है ऐसे प्रश्नों को ऐसे हल कीजिए कि जो आपको याद है पहले उसको आप मिलान कीजिए, बाकी का पता चल जाता है। यानी कि इसमें देखिएगा विष्णु कुमार जो हैं यानी कि विष्णु कुमार जो चिपलुंकर हैं उन्होंने निबंधमाला की रचना की थी। यानी कि इस तरीके से निबंधमाला का जो संबंध है वो ऑप्शन 3 से है और यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 इसके लिए सही होगा। और दूसरा है जो मार्तंड वर्मा हैं यानी कि बिपिन चंद्रपाल में न्यू इंडिया की रचना की थी। न्यू इंडिया जो है कि बिपिन चंद्रपाल से मिलेगा यानी कि ऑप्शन सी का 4 से होगा। उसी तरह से मार्तंड जो हैं ये हैं कि जो मार्तंड वर्मा है यानी कि जो सीबी रमन पिल्लई ने लिखा था अपनी जो प्रसिद्ध जो ये मार्तंड वर्मा का जो उपन्यास हैं उसमें उन्होंने उसका रचना की थी। और दीन मित्र जो हैं ये लिखा गया था। यानी कि अब जो एक बच रहा है वो इसका सही मुकुंदराव पाटिल से इसका मिलान होगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि स्कूट का सही जवाब हो रहा है यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि उत्माशा अंतरीप का पता लगाया था। उत्माशा अंतरीप जो हैं उसका पता किसने लगाया था? तो उसका पता लगाया था यानी कि ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है यानी कि बार्थोलोम्यू डियाज ने उसका पता लगाया था और 1488 ईस्वी में।
और ये दक्षिण अफ्रीका का जो है कि सबसे अंतिम बिंदु है, यानी कि सबसे दक्षिणतम बिंदु है उत्मासा अंतरीप, और जिसको हम केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि देखिए ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, यानी कि जो उत्मासा अंतरीप हैं उसे हम केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। आप ये देखेंगे इसमें से केप ऑफ गुड होप। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ये केप ऑफ गुड होप कहाँ है, तो अफ्रीका में है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था 1775 ईस्वी में, और 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, ये नारा किस क्रांति में दिया गया था। प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, ये जो नारा दिया गया था अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है। ये प्रश्न देखिए पिछले सेट में भी मिला हुआ था, यानी कि रूसों के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम हिंदी में सामाजिक अनुबंध के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं, 103 प्रश्न है कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। यानी कि देखिएगा हिटलर ने एक छोटे से देश यानी कि पोलैंड पर जब आक्रमण किया था, और उसके बाद से विश्व युद्ध जो है कि शुरू हो गया था। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया, और उसके बाद से सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, और 1945 तक चला था, यानी कि 1939 से लेकर के 1945 तक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ किस सम्मेलन का परिणाम है। संयुक्त राष्ट्र संघ ये किस सम्मेलन का परिणाम था, ये बताना है। तो ये जो है कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का परिणाम था, और जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है और कई बार पूछा गया है, न्यूयॉर्क इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य जो हैं कि 193 हैं, और दक्षिणी सूडान जो है इसका सबसे अंतिम यानी कि 193वां सदस्य उसका बना हुआ था। और 2011 में दक्षिणी जो सूडान है वो एक स्वतंत्र देश बना था, और 2013 में उसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को ग्रहण किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में और कुछ बातें हैं कि देखिए इसमें जो सुरक्षा परिषद है उसमें 10 अस्थायी और 10 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य हैं, यानी कुल मिलाकर के सुरक्षा परिषद में यानी कि 15 सदस्य हैं। जिसमें सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों को 5 जो राष्ट्र उसमें हैं जिसको वीटो का पावर दिया गया है, यानी कि निषेधाधिकार का उनको अधिकार है। और ये 5 देश कौन हैं, यानी कि आप उसको याद कर सकते हैं ABFRC के नाम से, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। तो नेक्स्ट इसका प्रश्न देखते हैं कि सीजफ्रेड लाइन का निर्माण किस देश ने किया था। सीजफ्रेड लाइन का निर्माण किस देश ने किया था, तो सही जवाब इसका जर्मन इसका आंसर होगा, यानी कि जर्मनी। और नेक्स्ट है कि मैगिनो लाइन का निर्माण किस देश ने किया है। मैगिनो लाइन का निर्माण किस देश ने किया है, तो ये फ्रांस के द्वारा किया गया था, और इसका उद्देश्य था जर्मनी को सीमा पर रोकना, ये इसका मकसद था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी। तिनकठिया प्रणाली जो कि चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है, यानी कि इसमें प्रति 20 कट्ठा की ज़मीन पर यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा पर जो है कि नील की खेती करना अनिवार्य था, और इसी के विरुद्ध में चंपारण में सत्याग्रह हुआ था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को किया था। तो तिनकठिया प्रथा जो है कि वो किसानों पर लागू की जाती थी कि प्रत्येक किसान को अपने 1 बीघा यानी कि 20 कट्ठा की ज़मीन पर 20 कट्ठा की ज़मीन पर उसे जो है कि 3 कट्ठा यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना जरूरी था। नेक्स्ट प्रश्न है और इसका आखिरी प्रश्न होगा सेट नंबर 10 का कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल इसके लिए सही जवाब है। और 1913 में यानी कि सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो इस तरीके से यह हमारा 10वां टेस्ट सीरीज था, और इसके बाद से जो 11वां टेस्ट सीरीज होगा वो 11वां जो टेस्ट सीरीज होगा वो एक तरह से प्रीवियस पेपर है। इसके पहले जो BPSC